ऐसा करने के लिए समबुद्धि होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? समबुद्धि। हाँ, समबुद्धि तो जो सम ईश्वर है, जो हमारे बनाते हैं, तो वो तो बनत के साथ ही समबुद्धि का एक तोहफा प्रदान करते हैं, और उसके साथ और भी कई ऐसी ताकतें होती हैं जिससे हम जीवन यापन कर सकते हैं, और उन सब का रूप अंतःकरण होता है। अंतःकरण होता है ना, अंतःकरण, बुद्धि भी अंतःकरण है, बुद्धि भी उसी संदर्भ में आती है ना, अंतःकरण के। तो ये ईश्वर प्रदत्त बात है, सौगात है। अब इस सौगात को हम कैसे यथा बनाए रख पाते हैं, यथा इस्तेमाल कर पाते हैं, और नियम अनुसार, नीति अनुसार जीवन जी पाते हैं, ये हमारे संग पर निर्भर करता है, और उस संग के प्रभावों पर निर्भर करता है। तो अगर प्रभाव हावी हो जाते हैं हमारे पर, तो समबुद्धि कमजोर पड़ती है। एक हमें बुद्धि रोग ग्रस्त हो जाते हैं, बुद्धि रोग से वो बुद्धि या भ्रमित हो जाती है, या कुछ भी हो जाता है, उसका बुद्धि दोष पैदा हो जाते हैं ना उसमें। तो हम ये समबुद्धि का जब सबक ले रहे हैं, संभव समदृष्टि के अनुसार जब ये सबक ले रहे हैं, तो हमें उस सबक की पढ़ाई के दौरान ही अपने रोग की निवृत्ति, बुद्धि रोग की निवृत्ति करनी होगी ना। तभी हम अक्लमंद होकर, बुद्धिमान होकर, आनंद पूर्वक और शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करने के योग्य बन सकते हैं। ठीक है? तो वहां क्या लिया था हमने इसके प्रति कि हम ऐसा करने वाले हैं? क्या क्या निश्चय लिया था? बोलो। तो हमने क्या किया था? अब निश्चय लिया। अब निश्चय किस द्वारा लिया जाता है? बुद्धि द्वारा ही तो लिया जाता है। निश्चय किस द्वारा लिया जाता है? ये बुद्धि का ही गुण है ना। अब जब निश्चय लिया, तो पहले जो निश्चय लिया उसका अर्थ समझते हैं कि निश्चय क्या होता है। निश्चय होता है संदेह रहित ज्ञान, सत्य ज्ञान। समबुद्धि जहां आनी है, समबुद्धि सत्य ज्ञान धारण करने में सक्षम होती है। तो अगर हमारा निश्चय सत्य है और हम इस सत्य पर खरे उतरते हैं जो निश्चय लिया है, तो हम योग्य हो जाते हैं बुद्धि द्वारा सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए। क्या हो जाते हैं? बुद्धि द्वारा सत्य ज्ञान प्राप्त करने के
क्या है, ठीक है क्या नहीं, हमारा मन क्या कह रहा है, क्या उस पर घटित हो रहा है, सारा जो भी होता है वो मन की बात भी बताएंगे। तो इससे जब सत्य ज्ञान आता है तो मनुष्य दृढ़ विचारी, विचारवान बनता है। जब सत्य ज्ञान प्राप्त होता है तो मनुष्य क्या बनता है, विचारवान बनता है। जब विचारवान बनकर कुछ भी करता है इस संसार में तो उसका आत्मविश्वास, अपने प्रति विश्वास मजबूत होता है। क्या होता है, जब वो मजबूत आत्मविश्वासी अपने निश्चय को निर्णय में बदलता है, अब निर्णय लेना है ना, तो उसका निर्णय न्याय संगत होता है। जब वो आत्मविश्वासी सत्य ज्ञान प्राप्त करने योग्य जो होता है, दृढ़ विचार रखने वाला, विचार में मजबूत होता है ना, दृढ़ विचारी, वो जब आत्मविश्वासी निर्णय लेता है कोई भी, वो न्याय संगत होता है। उसके निर्णय से जो भी करता है वो अपने निर्णय से, वो कभी भी ना उसका अहित हो सकता है ना और किसी का अहित हो सकता है। वो निर्णय से जो भी करने कर्म काम करता है वो सुखकारी होता है, वो हितकारी होता है। तो हमारा हर काम सुखकारी हो, सुख निकले। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वह इस काबिल होता है कि उसके जीवन में कोई भी समस्या आए या कोई भी मतभेद बने, उसके जीवन में कोई भी समस्या आए या मतभेद बने, तो वो उस समस्या को भी अंतिम रूप समाधान जो होता है वो उसको देने योग्य होता है, और उस मतभेद का भी जो अंतिम रूप समाधान होता है वो भी समेटने का हिम्मत रखता है, क्षमता रखता है। तो वो समस्या और मतभेद को अंतिम रूप से ऐसे करता है ना। अब समस्या आ गई, उसका समाधान लेना, समस्या के से समाधान जो है दोनों की संधि कर देता है। तो समस्या क्या होती है, निवृत्त हो गई, खत्म हो गई। अब दोनों की, मतभेद वालों की संधि हो गई, तो क्या होगा, सुलझ गया ना काम, सुलझ जाएगा ना। तो वो किसी समस्या या मतभेद को अंतिम रूप से सुलझा देने वाली संधि करने के योग्य होता है, तो करवाने के भी योग्य होता है। सो ये योग्यता हमें अफुर अवस्था में और आपसी एकता में बांधे रख सकती है। ये योग्यता समझ आई, कौन सी योग्यता? क्योंकि जब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्रिया चलती है, इसमें क्रिया चलती है, समाधान की क्रिया चलती है, और उसमें सिर्फ जो तथ्य होते हैं उन तथ्यों के आधार पर ही वो समाधान होता है। क्या होता है? तथ्यों के आधार पर ही समाधान लिया जाता है। और संधि हो गई, इसमें किसी को समझ रहे हो ना? जैसे हमें आपको हमें, किसी को भी आज्ञा देने का विधान नहीं होता।
क्या होता है? इसमें हम आज्ञा नहीं दे सकते किसी को। अब किसी को हुक्म करेंगे तो वो तो बड़े छोटे का सवाल हो गया। सम कोई आज्ञा नहीं देनी किसी को। आज्ञा नहीं होती ना, तथ्य जो होता है ना, वो आधार होता है इस संधि का। तो कितनी सुंदर बात है ये कितनी सुंदर बात है। आज्ञा दे ही नहीं सकते ना, आप हमें आज्ञा दे सकते हो ना हम दे सकते हैं। अगर हम आज्ञा देते हैं आपको तो हमारी संधि हो ही नहीं सकती। हो सकती है? तो ये कितनी गहरी बात है ना? तो अब प्रार्थना कर लेते हैं पहले। और अब इतना पहले याद रखना जो कहा है इस बात को, निश्चय अभी बताया है। अभी किस पे आ रहे हैं? निर्णय। यही कहा था ना वहां पर कि पहले यही बात करेंगे, तो निर्णय में भी आते हैं। चल शंख चक्र गदा मेरा समभाव समदृष्टि की पढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्म भाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्म बल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का वर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं
जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपने इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल, बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। अब समबुद्धि पहले विचार करते हैं कि हमने समबुद्धि जो हमारा अपनी धरोहर है उसको मजबूती से फिर तंदुरुस्ती में लाना है कि नहीं, रोग निवारण जो भी बुद्धि रोग है उसका करना है या नहीं। अब उसके लिए आप हम सबके अंदर एक मजबूत भावना करने की पैदा हो तभी तो निर्णय ले पाएंगे ना। उसके लिए हम दो शब्द बोलने लगे हैं। पहले हमने सबने यह विचार करना है कि हम चाहते क्या हैं। हम चोन करनी है दोनों में से। हम अपना उद्धार चाहते हैं या अपना विनाश चाहते हैं। अरे बोल तो सारे देंगे ना, बोलना का नहीं। हकीकत में निश्चय जो है आपका अच्छी तरह से विचार के बोलने की बात है। ये सुनिश्चित करके, सुनिश्चित और सुनिश्चित जो होता है कुछ भी वो निश्चय आत्मिक बुद्धि द्वारा होता है। जो सुनिश्चित होता है वो निश्चय आत्मिक बुद्धि द्वारा होता है और निश्चय आत्मिक बुद्धि ही समबुद्धि होती है। अब पूरा विचार कर लो, हम क्या चाहते हैं, उद्धार या विनाश। दोनों ही मिसालें हमारे सामने हैं। उद्धार की भी मिसाल है और विनाश की भी मिसाल है। अब त्रेता युग की जो मशहूर मिसाल है वो राम उद्धार की मिसाल है और रावण विनाश की मिसाल है। अब त्रेता युग की मिसाल है कृष्ण, किस चीज की मिसाल है? और कंस, और दोनों के पहले एक ही लफ्ज वही है। अब हम क्या चाहते हैं? अब अपने निश्चय को निर्णय में तब्दील करो कि हम क्या चाहते हैं। अगर तो हम चाहते हैं कि उद्धार, तो हमें समबुद्धि होना पड़ेगा। तो अगर चाहते हैं विनाश, तो फिर जहाँ चल रहा है चलता रहे। विचार कर लो।
आप भी कहोगे कि इन चक्करों में डाल रहे हैं। हाँ? अरे नहीं समझ आएगी ना बात, हम तो कह रहे हैं समबुद्धि की बात नहीं किसी को जल्दी पकड़ में आती, क्योंकि वो ढंग ही थोड़ा अलग होता है ना सबसे, उसके हम आदि नहीं होते। निश्चय लो, निश्चय जल्दी निर्णय करो, अपना भाग्य का निर्णय करो, उद्धार या विनाश। क्योंकि उसी अनुसार ही जो होता है ना, जो भी आपका नतीजा होगा उसी अनुसार ही भाव का रूप बनता है ना। और स्वभाव भी उसी तरह से बनता है इंसान का। और फिर कुछ भी करने की जो भावपूर्ण भावना होती है, फिर कुछ भी करने की जो भावपूर्ण भावना होती है वह हृदय की वृत्ति कहलाती है या धारणा कहलाती है। जो उसकी भावपूर्ण भावना होती है वो क्या कहलाती है? कुछ भी करना, भाव बना, भावना बनी, आगे चली, उतर गई करो, वो हृदय की वृत्ति कहलाती है या धारणा कहलाती है। अब ये हम पूरा फिर जो भी है बताया जाएगा ना आपको, कुछ थोड़ा थोड़ा करके तरीके से। आज तो सिर्फ हम उत्साहित कर रहे हैं आपकी रुचिपन पे, ऐसा बनने के प्रति। अभी आपको वही चीज दिखा रहे हैं कि भाई समबुद्धि से क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, उतना ही बताने जा रहे हैं। फिर इसका बताएंगे समबुद्धि से इंसान दुर्बुद्धि कैसे हो जाता है, वो फिर बात चलेगी। तो निश्चय लो जल्दी। जल्दी निश्चय लो जी। ऐसा बनना हर काम निष्काम भाव करने के योग्य बनना है। ऐसा बनना संभव, समबुद्धि से योग्यता क्या प्राप्त होगी? निष्काम भाव करने के योग्य व्यक्ति बन जाओगे। और क्या बन जाओगे? तो कामना खत्म, कामना खत्म तो क्या हो गया? खेल समाप्त। जन्म मरण गया। बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो, फिर ग्रंथ में से भी तो बताएंगे ना बाद में, फिर अभी तो नहीं बता रहे। निश्चय क्या हुआ? है? आवाज नहीं आई। विनाश का क्या होगा? फिर कौन जो कर रहे हैं उसका क्या होगा? बताओ। हमारा ये निर्णय ठीक है या गलत है? है? क्यों ठीक है? हम मानते हैं
पर हमें पता तो होना चाहिए क्यों ठीक है। है? बताएं। क्योंकि जो हमारा बुद्धि बल होता है ना, जो हमारा बुद्धि बल होता है, बुद्धि बल ही काल का बल होता है। बुद्धि बल क्या होता है? बुद्धि बल ही काल का बल होता है। वैसे ही गति होती है हमारी। वैसे हम मर नहीं सकते। अगर हमारा बुद्धि बल मजबूत है, संबुद्धि है, तो हम नहीं मर सकते, अमर है। तो जब वो भेद आ जाता है, बुद्धि बल का भेद बन जाता है, तो मरना निश्चित होता है। वैसे हम नहीं मर सकते, जो हमारा बनत है उसके हिसाब से। उत्साहित कर रहे हैं सबको ऐसा करने के लिए। समझ आई बात? मरना चाहते हैं तो फिर बुद्धि बल, स्थिर बुद्धि होना पड़ेगा बिल्कुल ही। अब समबुद्धि हो या स्थिर बुद्धि हो, एक ही बात है। अभी भी आपका निर्णय वही है। हाँ, ऐसे ना समय लगाए आप पे। निर्णय वही है। हाँ? चलें फिर आगे। पहले सूक्ष्मता बुद्धि को समझ लेते हैं, ठीक है? अब सीधे होकर बैठना। आज सिर्फ उत्साहित कर रहे हैं आपको, अच्छा जो है वही बता रहे हैं। और गड़बड़ाहट कहाँ होती है, कैसे होती है, वो खेल कैसे चलता है, हम मजबूत कैसे रह सकते हैं, हमें हमारी बुद्धि को अपने विक्षेप नहीं आ सकता, वो कैसे होता है, भ्रमित नहीं हो सकते, क्या करना होता है, वो सारा फिर ऐसे परफेक्ट हो जाओगे। जो समबुद्धि होती है ना, जो अंग्रेजी जानते हैं, वो परफेक्ट बुद्धि होती है। क्या होती है? उससे नीचे परफेक्शन कभी नहीं आ सकती, जितना मर्जी पढ़ लो आप। तो आपको परफेक्ट बनना है भाई, बात तैयार हो और आपका निर्णय, जो भी निर्णय लिया है उस उद्देश्य पूर्ति के लिए आप यत्न करने को तैयार हो, त्याग करने को तैयार हो, तब्दील होने को तैयार हो। ठीक है? तैयार? तो बुद्धि मनुष्य आदि का एक अंतःकरण क्या है? अंतःकरण जो निश्चयात्मक है, जो यह मनुष्य के बुद्ध होने की अवस्था या भाव होता है, जो उसके ज्ञानी व विद्वान होने का प्रतीक होता है। बुद्धि की अवस्था से ही परख होती है कि ये ज्ञानी है या विद्वान है या नालायक है। बुद्धि जानने, समझने, विचार करने और निश्चय करने की शक्ति है, जो निश्चय आपने किया था। तो अगर वो निश्चय को आप जानते हो
अगर आपने वो निश्चय जो लिया था जान समझ कर और विचार कर लिया था, तो फिर तो आप कामयाब हो सकते हो। तो अगर सारे ले रहे हैं तो हमने भी ले लिया, उस तरह लिया, तो फिर कामयाब नहीं हो सकते। अब विचार करो कैसे लिया था। जो निश्चय लेने जा रहे हो उसको जान समझ और वह विचार करके लिया था, ताकि फिर रोक ना पाओ। बुद्धि तत्व सृष्टि के विकास में मूल प्रकृति का प्रथम विकार है, जिसकी महानता से मनुष्य अपने आप को शक्तिशाली महसूस करता है। बुद्धिमान है तो वो शक्तिशाली है, वह श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। बुद्धिमान ही श्रेष्ठता को प्राप्त होता है ना। यह गुण या अवस्था प्रतिष्ठा प्राप्ति हेतु उपयोग या प्रभाव आदि की सृष्टि से अन्य वस्तुओं से अधिक आवश्यकता होती है, तभी तो सभी महापुरुष उच्च बुद्धि कहलाते हैं। यह गुण या अवस्था प्रतिष्ठा प्राप्ति हेतु उपयोग इसका करते हैं, उपयोग प्रतिष्ठा प्राप्ति हेतु या फिर प्रभाव आदि की दृष्टि से अन्य वस्तुओं से अधिक आवश्यक होता है, तभी तो सभी महापुरुष उच्च बुद्धि कहलाते हैं। और सत्वस्तु का कुदत्ते ग्रंथ यही संदेश दे रहा है कि समभाव समदृष्टि की युवावस्था की भक्ति द्वारा ये एक मनुष्य उच्च बुद्धि उच्च ख्याल हो सकता है। यही है ना। तो अब हम समझते हैं कि समबुद्धि उच्च बुद्धि उच्च ख्याल होने के लिए समबुद्धि है कैसे हो। ग्रंथों में लिखा हुआ। अब समबुद्धि कौन होता है? हानि लाभ सुख दुख शत्रु मित्र आदि को समान समझने वाला, जो पक्षपाती ना हो, वही समबुद्धि कहलाता है। कभी विचलित ना होने वाली बुद्धि से युक्त, यानी जो हर परिस्थिति में सदा स्थिर बुद्धि होता है, ऐसे व्यक्ति की सदा एक ही मानसिक स्थिति रहती है। जो स्थिर बुद्धि होता है उसकी मानसिक स्थिति एक रस रहती है। ऐसा समरस व्यक्ति ना तो अपनी प्रशंसा सुनकर हर्षित होता है और ना अपनी निंदा सुनकर दुखी या क्रुद्ध होता है। तभी ही तो वह सदा आनंद में पूर्णतः लीन रह पाता है। इसीलिए तो समरस समाज के निर्माण से ही मानव समुदाय में परस्पर प्रेम के कारण होने वाली समरूपता या एक रूपता हो सकती है। कैसे हो सकती है? मानव समुदाय में परस्पर प्रेम के कारण होने वाली समरूपता या एक रसता एक रूपता हो सकती है, जिसमें एक दूसरे के सुख दुख की सह अनुभूति होती है। यह वह स्थिति होती है जिसमें परस्पर किसी प्रकार की विपरीतता या विषमता नहीं होती, यानी सामंजस्य पूर्ण स्थिति, पारस्परिक विरोध हटाकर सामंजस्य कराने का मत है। ये
करने और यानी देखने या सोचने समझने की विशेष दिशा है, वृत्ति है, ढंग है, जैसे दृष्टिकोण कहते हैं। यह होती है संपूर्ण विश्व के साथ, अब ये शब्द सुनने वाला है, यह होती है संपूर्ण विश्व के साथ अभेद भाव, भेद नहीं अभेद, अभेद भाव या अभिन्नता का आनंददायक ज्ञान या अनुभूति संबोधित कर पाता है ना। अभेद भाव या अभिन्नता का ज्ञान, अनुभूति कि हम सब एक हैं, उसको अनुभूति हो जाती है। तो क्या हुआ फिर? हो गया ना काम, एक रास्ता वाला। याद रखो, एक रास्ता के भाव गुण से पूरा समाज एक रस प्रेम पूर्ण बना रह सकता है। यही अगर सरकार चलाने वालों को समझ आ जाए और इस पे यह समय लगाए तो इनके अनेक मसले जिसमें इतना समय लगाते हैं, इतना पैसा लगता है, सब कुछ लगता है, वो सारे हल हो जाए और संचालन आसान हो जाए, तो झंझट ही ना रहे। और अगर हम समाज में एक रास्ता लाने में सफल हो जाते हैं तो भारत क्या होगा? अभेद्य राष्ट्र हो जाएगा, जिसको कोई नहीं भेद सकता है। अगर हम पूरे समाज में एक रास्ता लाने में सफल हो जाते हैं तो भारत क्या कहलाएगा? अभेद्य राष्ट्र हो जाएगा, कोई भेद ही नहीं सकता इसको। तो करने की तो ये बात है, बाकी क्या हथियार इकट्ठे करते रहो, लड़ते रहो, मरते रहो, डरते रहो एक दूसरे से, वो मार देगा, वो मार देगा, उसके प्रबंध करते रहो, वो कैमरा फिट करो, ये करो, वो करो। ये तमाशा है ना, है? अभेद्य राष्ट्र, भेद ही नहीं सकता, कोई डर ही नहीं है किसी का। बनाना तो ये चाहिए, क्योंकि सर्वत्र एक ही प्रकार का साम्राज्य होगा। यह होगी संपूर्ण मानव जाति का एक रूप, यानी अपरिवर्तनशील व निर्विकार अवस्था, अपरिवर्तनशील व निर्विकार अवस्था में बने रह, आपस में तालमेल रखते हुए सद्व्यवहार करना, तो काम हो गया। अब ये अगर शिक्षण प्रणाली में आ जाता है सारा, तो काम आसान हो जाता है। ये जनरेशन नहीं कर पाएगी जो बैठे हो आप, तो जो जनरेशन आ रही है उनको केजी से ये लगता है सबक क्लास में पढ़ाया जाता है, घर में पढ़ाया जाता है, तो वो कर पाएगा ना वो। तो यही यतन द्वापर में भी हुआ, जिसका वर्णन गीता में है। कृष्ण जी ने भी संभव का अर्जुन को पाठ पढ़ाया, तभी ही वो कर पाया, नहीं तो वो तो अटक गया था। उन्होंने और कोई पाठ नहीं पढ़ाया, संभव का पाठ पढ़ाया उसको। यही तो हमें समझ नहीं आ रही, क्यों नहीं समझ आती हमें। हम पढ़े जाते हैं गीता को पढ़े जाते हैं और बनाते जा रहे हैं मंदिर। अरे तुम उसका करो। उन्होंने संभव का पाठ पढ़ाया अर्जुन को, तो संभव पढ़ाओ सबको, ताकि वो अर्जुन जैसे बलवान बने, निर्भय इंसान बने ना। तो वो पाठ पढ़वाओ, प्रबंध करो उसका, या वो मान्यता छोड़ दो,
एक तरफ तो लगो ना, मान्यता भी है और करते भी नहीं है, या जो भी है सत्य। तो समबुद्धि को ही स्थिर बुद्धि कहते हैं। निश्चयात्मक बुद्धि ये बुद्धि जो है ना व्यवसाय में भी काम आती है, व्यवसाय आत्मिक भी बुद्धि कहा गया है इसको। इसमें हम जो अपना जीवन यापन करने के लिए कमाई करनी होती है ना, उसमें भी काम आती है ये। ऐसी बुद्धि में केवल मात्र एक सच्चिदानंद परमात्मा का ही निश्चय लेना होता है। अब ये निश्चय है, अब ये निश्चय क्या है, यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है? अभी बताया था ना, फिर बताते हैं। एक लफ्ज अभी बताया था, परमात्मा का निश्चय लेना संदेह रहित ज्ञान लेना है। परमात्मा का संदेह रहित ज्ञान होना चाहिए हमें, ये निश्चय। अब हर इंसान को परमात्मा का संदेह रहित ज्ञान प्रदान करना, ये तो मनुष्य को मनुष्यता में ढालने की बात है। अब इसका कोई प्रावधान ही नहीं है शिक्षण प्रणाली में, कहां है ये प्रावधान? ये ही आत्मज्ञान है। ये आत्मिक ज्ञान है ना, परमात्मा का संदेह रहित ज्ञान प्रदान करना। आप ज्ञान प्रदान करो तो क्या होगा? संदेह रहित ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो दृढ़ विचार बन गया, दृढ़ विचार बन गया तो आत्मविश्वास हो गया, क्योंकि उसको ज्ञान प्राप्त हो गया अपना, तो आत्मविश्वासी हो गया। आत्मविश्वासी हो गया तो बलवान नहीं हो गया, बुद्धिमान हो गया। इसको विधिवत डालना है उसमें, और डालना ही पड़े होगा ना, तभी ये काम आगे बढ़ेगा। ऐसी बुद्धि में केवल एक सच्चिदानंद परमात्मा का ही निश्चय रहता है। अब यहां निश्चय का अर्थ नहीं समझ आ रहा ना, वैसे पढ़ने से नहीं समझ आता, अब पढ़ने से इनको समझ ही नहीं आ रहा। निश्चय रहता है, लफ्ज देखो ना, रहता है मतलब उसका सत्य ज्ञान रहता है। जब वो रहता है तो वर्तमान में आ सकता है ना। शब्द देखने की बात है ना, जो हमारे हृदय में रहता है तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या होता है जब ये रहता है हृदय में, तो क्या होता है? नाना प्रकार के भोग और उनकी प्राप्ति के उपायों को इसके निश्चय में स्थान नहीं मिलता। अब ये अपने आप में भरपूर है, हृदय को भरपूर कर देता है, आनंदमय बना देता है, सब प्राप्त हो गया इससे, इस सत्य ज्ञान प्राप्ति से सब प्राप्त हो गया, तो हृदय प्रसन्न होता है, तृप्त होता है। वो प्रसन्न है, तृप्त है, तो फिर नाना प्रकार के भोग और जरूरत क्या है? फिर उनकी प्राप्ति के उपाय करते रहो और उनके लिए निश्चय लेते रहो, उनका फिर ज्ञान प्राप्त करते रहो, उन भोगों की वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करते रहो। तो कहां गए? गए ना। बहुत भारी रोग लग जाता है इससे। समझ आई बात? किसको समझ आई? बताओ, आप बताओ सुरेश, क्या बात समझ आई है? इधर आओ ना।
निश्चयात्मक बुद्धि की विशेषता बताओ सबको। जो संबुद्धि होती है, संबुद्धि को धारण करने के लिए हमारी एक निश्चय लेना पड़ता है, जो कि एक निश्चयात्मक बुद्धि ही ले सकती है। अब आपके अंदर कुछ उत्साह पैदा हुआ है इसके प्रति कि आप संबुद्धि बनो, हाँ जी, है? हाँ जी, हुआ? बनना चाहते हो? चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो जब ऐसा हो जाता है तो क्या होता है? जब ऐसा हो जाता है तो क्या होता है? हमारी बुद्धि मोह रूपी दलदल से पार, उस दलदल में नहीं फंसते। किसमें नहीं फंसते? दलदल से पार हो जाती है। जो संबुद्धि इंसान होता है वो मोह रूपी दलदल में नहीं फंसता। एक दफा बोल लो इसको मन में। फंसे हुए हो तो फिर फंसे हुए हो। जब वो नहीं फंसता तब इस लोक व परलोक के भोगों से विरक्त हुई बुद्धि का विक्षेप दोष रहित होकर एकमात्र परमात्मा में ही स्थायी रूप से निश्चल टिक जाना ही परमात्मा में अचल व स्थिर ठहर जाना है। वो परमात्मा में निश्चल अचल ठहर जाता है। उसकी बुद्धि घर में, ख्याल उसका अपने घर में रहता है, निश्चल अचल, उसको कोई हिला डुला नहीं सकता, ठहर जाता है। तो हर घड़ी, हर पल, हर क्षण परमात्मा के साथ भी है और विचार ईश्वर अपना आप संबुद्धि मजबूत होता है उस पर। ठीक है, अब बात समझ आई। आज हम इतना ही रखते हैं आपके लिए, क्योंकि पहले आप अपने निर्णय पे मजबूत हो जाओ, फिर ही आगे चले ना। या संबुद्धि सिर्फ बता दें संबुद्धि सिर्फ। जब बुद्धि मोह रूपी दलदल से पार हो जाती है तब संबुद्धि हो जाती है। तब इस लोक व परलोक के भोगों से विरक्त हुई बुद्धि का विक्षेप ऊपर या इधर उधर फेंकना या डालना, ख्याल को बाधा डालना, ख्याल के विघन डालना, कुछ भी दोष से रहित होकर एकमात्र परमात्मा में ही स्थायी रूप से निश्चल टिक जाना ही परमात्मा में अचल व स्थिर ठहर जाना है। और यही सम्मेलन की बात है। परमात्मा से नित्य संयोग कहलाता है। यहाँ संयोग या योग का अर्थ है परमात्मा से नित्य पूर्ण संयोग, क्योंकि मल विक्षेप और आवरण, मल विक्षेप और आवरण, आवरण अज्ञान। आवरण क्या है? अज्ञान दोष से रहित, अज्ञान दोष से रहित जो होता है वो विवेक बुद्धि कहलाता है। और विवेक बुद्धि का वैराग्य अवस्था, वैराग्य होता है वो।
विवेक वैराग्य संपन्न और परमात्मा में वो इंसान विवेक और वैराग्य से संपन्न होता है और परमात्मा में निश्चल रूप से स्थित बुद्धि ही संबुद्धि कहलाती है। क्या होता है? विवेक और वैराग्य से संपन्न होता है। सत्य और झूठ की पहचान नहीं कर सकता और कुछ भी त्याग भी सकता है और अपना ध्यान भी स्थिर रखता है। उधर सर्वत्र परमात्मा बुद्धि हो जाने के कारण सहृदय मैत्री भाव उसमें आ जाता है। तो जो वैरी होता है, उदासीन होता है, द्वेष होता है, धर्मात्मा और पापी आदि के आचरण, स्वभाव और व्यवहार भेद का जिस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो उस पर फिर जो द्वेष उससे करता है, जो वैर रखता है उससे, चाहे वो पापी है चाहे वो उससे प्यार करता है, धर्मात्मा है, मित्र है उसका, उनके आचरण व स्वभाव से उसके व्यवहार पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों के व्यवहार में जो मित्र है, जो वैरी है, भेद होता है। तो वो जो व्यवहार भेद होता है, दोनों तरफ से आता है, उसका उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। जिसकी बुद्धि में किसी समय, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कारण भेदभाव नहीं आता, उसे समबुद्धि समझना चाहिए। दुखों की प्राप्ति होने पर जिनके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा वाणी का संयम करने वाला मननकारी व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि होता है। स्थिर बुद्धि मनुष्य के अंतःकरण में सूक्ष्म कामना, स्प्रह होता है, सूक्ष्म कामना भी नहीं होती। सूक्ष्म कामना रूपी दोष का सर्वथा अभाव होता है। वह दुख और सुख में सदा ही सम रहता है। बड़े से बड़ा दुख उसे अपनी स्थिति से विचलित नहीं कर सकता, उसी में उद्विग्न होता है, और ना ही सुख में उसे राग होता है। ना दुख से परेशान होता है, ना सुख से राग होता है, उसको प्रेम होता है, जुड़ता है उसके साथ। स्थिर बुद्धि पुरुष अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से सब प्रकार से हटा लेता है, अर्थात उन इंद्रियों में मन और बुद्धि को विचलित करने की शक्ति नहीं रहने देता। इंद्रियों में वो शक्ति ही नहीं रहने देता जो हमारे मन और बुद्धि को विचलित कर दें, क्योंकि उसकी इंद्रियां विषयक आसक्ति परमात्मा के साक्षात्कार से निवृत्त हो जाती है और प्रसन्न व निर्मल मन वाला वह स्थिर मति सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। समझ आई बात सबको? अब अभी भी है समबुद्धि बनने का निर्णय मजबूत है? तो अभी तक क्या कहा है बताओ, कोई जन आके बताओ। आज हम इतना ही बता रहे हैं ना आपको, सिर्फ उत्साह करने के लाने के लिए आपके अंदर के समबुद्धि में कितनी ताकत है होने में, और एक इंसान अपने इंसानियत में कैसे मजबूत खड़ा हो जाता है और जीवन का लक्ष्य भी प्राप्त कर लेता है और सुख और शांति से जीता है और सबको जीने देता है। ठीक है, चलो बताओ। जो समबुद्धि होता है, सबसे पहले तो हमने इसका निश्चय लेना है, समबुद्धि का अच्छे मन से निश्चय लेना है और फिर निर्णय लेना है। पक्का निश्चय के बाद हमने इसका निर्णय लेना है कि हमने समबुद्धि होना है। तो जो समबुद्धि इंसान होता है वो सब कामनाओं से
कामनाएं उनकी हट जाती हैं और मोह रूपी जो दलदल है उससे भी बच जाती। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है और अपने निर्णय पे मजबूती लेनी है, और मजबूती लेने के लिए ये याद रखना है जो एक लाइन हम बोलने लगे हैं। ठीक है, बोले। इस संदर्भ में यह जानो कि काल किसी का शस्त्र से सिर काटना होता है ना, नहीं करता। काल किसी का किसी शस्त्र से सिर नहीं काटता, मारता नहीं किसी को। काल किसी शस्त्र से किसी का सर नहीं काटता, पर ऐसा कौन करता है? जब हम मर जाते हैं, मरते हैं, बार बार मरते हैं, दिन में 100 बार मरते हैं, वो कौन करता है? काल नहीं करता तो कौन करता है? बुद्धि भेद करता है। हमारी बुद्धि की इस वक्त ये अवस्था है, वो कर रहा है, जो चल रहा है अंदर, वो हमारा सर काट रहा है, वो हमें परेशान कर रहा है। ये अवस्था हो गई तो वो तब्दीली हो जाती है, उसमें हमारी सोच में ही तब्दीली हो जाती है। तो क्या करता है? ये काम कौन करता है? बुद्धि भेद करता है, जिससे मनुष्य को, अब बुद्धि भेद जब करता है ऐसा तो पता भी नहीं लगता मनुष्य को। जब बुद्धि भेद ये कर रहा होता है तो मनुष्य को गलत रास्ता ही सही लगता है। क्या होता है? वो धड़ल्ले से कहता है कि मैं सही चल रहा हूं। आप उसको समबुद्धि सिखाओ, अरे बदलना है तो आप बदलो, आप क्यों नहीं बदल सकते? अरे वो तंदुरुस्त बीमार हो, क्यों होगा? क्यों होगा बीमार? अब उसको अपनी बीमारी की परख ही नहीं है, पहचान ही नहीं, तो मैं बीमार हूं, वो तैयार ही नहीं है। आप किसी ऐसे बीमार को कहो, बुद्धि भेद है जिसमें, अरे ऐसे ना करा करो, ऐसे कर दिया करो, इसको ऐसे लो जी, ऐसे करो जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप बदलो, कहाँ बदले हो? आप बताओ कैसे बदले हो, कहाँ बदले हो? कोई अपना बदलाव साबित करो। अरे वो तंदुरुस्त तो कैसे बीमार हो जाए? साबित करने के लिए बीमार हो जाए। तो जिससे मनुष्य को गलत रास्ता ही सही लगता है, जब गलत रास्ता ही सही लगता है तो वो मनुष्य किधर बढ़ रहा होता है? वह अपने विनाश की ओर बढ़ रहा होता है। वह किधर बढ़ रहा होता है? वह विनाश की ओर बढ़ रहा होता है। फिर ना तो कुछ करता है, ना करने देता, फिर यह स्थिति आ जाती है। ना तो इंसानों को इंसान बनता है, ना इंसानों को इंसान बनने देता, उनको भी वही मती, रोगी 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 रोगी, चल अस्पताल खुल गया ना अस्पताल रोगियों का। तो जब बुद्धि भेद रोगियों का गिनती बढ़ जाती है तब क्या होता है? तब क्या होता है?
जब बुद्धि भेद रोगियों की गणना बढ़ जाती है, सब भी परेशान होते हैं अपने आप में, तब क्या होता है? तब जगह जगह पे प्रवचन करने वालों की भरमार हो जाती है। तब जगह जगह पे प्रवचन करने वालों की भरमार हो जाती है। ऐसा ही होता है। इस वक्त यही स्थिति है ना सारी, है? तो ये अच्छी व्यवस्था, ऐसा होना ये अच्छी व्यवस्था नहीं है। और ये खुश नहीं होना चाहिए, इतनी भीड़ बैठी है मेरे सामने, ये कोई खुशी की बात नहीं है। ये तो गहन विचार की बात है। अरे होते हुए धर्म ग्रंथ इतने होते हुए इतने देर से सब करते, इतने बीमार कैसे रह गए अभी? इसका मतलब मैं बीमारी का तो उपचार कर ही नहीं रहा इनकी। बीमारी का उपचार थोड़ा हो रहा होता, हो रहा होता। तो फिर ये सारे लिखने वाले के इनको बुद्धि नहीं ठिकाने आ रही, ये भी भाग जाते हैं। कलयुग का खेल ऐसे चलता है। पर अब तो समय बढ़ रहा है उधर ही के जहां ये सब रुकना पड़ेगा ये सारा कुछ। हमें कोई किसी को अधिकार नहीं है मनुष्य को कि मनुष्य को अपने सामने झुका दे, कोई अधिकार नहीं है ईश्वर की तरफ से या किसी को झुकाए, कहीं भी नहीं लिखा हुआ ये अधिकार। तो कैसे झुका सकते हैं हम किसी को अपने आगे? झुका सकते हैं? वो झुकाने से तो निष्कामता गई। ये झुकने में ही कितनी कामना होती है। वो झुक रहा है मेरे सामने, कितनी कामना है। वो कामना मुझे अच्छी लग रही है, ये झुक रहा है, मैं खुश हो रहा हूँ, तो वो कामना बढ़ती है। आज 4 झुके हैं, कल 10 और, अरे ये आया था, ये इसने सर ही नहीं झुकाया, और फिर ना सबको यही करते रहो, है कि नहीं? इससे तो अच्छा है ना, जो जैसा है ठीक है, ठीक है, ठीक नहीं जी? कहाँ हो? अपने घर में आ जाओ ना। हाँ, हाँ? कहाँ हो? अरे अपने घर में, उस घर में नहीं, अरे अपने घर में। चलो ठीक है, ठीक है ना? चलो बोलते हैं ना, हमें शक्ति दो। इसको हम बड़ा धैर्य से समझाने वाले हैं ना आपको, और तरीके से। तो अगले हफ्ते हम पूछने वाले हैं ये सब जो बताया, तो हम ये डलवा देंगे ना कल परसों, तो सुन लेना सारे। इसमें ना शास्त्र में इतना सुंदर लिखा हुआ है ना, जब हम बताएंगे, पता नहीं क्यों नहीं पकड़ में आया हम सबकी। वो कीर्तन है हमारे भजन में लिखा हुआ है। पीछे भी है। इतना सुंदर है ना, और बिल्कुल समझ आने वाला। चलो हमें शांति दो, हमें
अब निश्चय निर्णय में मजबूत है, ठीक है। अब डोलना मत। चलो फिर ऊपर चलते हैं। समदृष्टि की युक्ति द्वारा सज्जन भाव अमल में लाने हेतु इस शांति शक्ति के प्रतीक के आगे शीश अर्पण करो। हमेशा